जीवन में जब कुछ करने का इच्छा होती है, करने की इच्छा होती है, करने का मन होता है, तो करने से पहले ही हमारे मन में ऐसे निगेटिव विचार आ जाते हैं कि जो भी हमने अपने लिए सोचा है, क्या हम उसे पा सकेंगे, क्या हम अपने सपने को पूरा कर सकेंगे। आते हैं ना दोस्तों, सभी के मन में ये विचार आते हैं कि क्या हम जो सोच रहे हैं वो हम पा सकते हैं। तो बेशक हम उसे पा सकते हैं, लेकिन अपने विचारों को कंट्रोल करना आना चाहिए। निगेटिव विचार हमारे अगर अंदर आ गए तो वही विचार हमें आगे बढ़ने नहीं देते। हम पहले से ही सोचने लग जाते हैं कि हम इसमें सफल नहीं होंगे। तो इसी बात को एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है एक लड़के की और एक बूढ़े बाबा की। एक लड़का जो काम की तलाश में निकला था और चलते चलते उन्हें एक बाबा मिले और बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, क्या आप मेरे इस एक थैले को साथ में ले जाएंगे अपने साथ। तो उस लड़के ने कहा कि बाबा ठीक है, मैं आपको ये आपका ये जो थैला है इसको छोड़ देता हूँ। कहाँ छोड़ना है? तो ठीक है, बाबा जी कहते हैं कि आप मेरे साथ साथ चलो। तो लड़का चलने लग जाता है। अब धीरे धीरे उस लड़के को लगता है कि ये थैला तो बहुत भारी है। तो वो लड़का कहता है, बाबा इसमें क्या है? तो बाबा जी कहते हैं कि इसमें ना तांबे के वो असरफिया है, तांबे की सिक्के हैं। तो लड़का मनी मन सोचता है कि शायद ये जो बाबा हैं एक व्यापारी हैं, इसलिए इतने सारे तांबे के जो सिक्के हैं इनको लेकर साथ में चल रहे हैं। अब थोड़ी दूर आगे चलते हैं तो देखते हैं कि आगे नदी आती है। अब बाबा कहते हैं कि बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए नदी पार नहीं कर सकता और मेरे पास ये 2 थैले और हैं और इनका भार भी बहुत है, इसलिए मैं ये नदी को पार नहीं कर सकता। तो क्या तुम मेरे इस एक और थैले को साथ में लेकर चल सकते हो? मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। तो लड़का कहता है कि ठीक है बाबा, मैं लेकर चल लेता हूँ। तो लड़के को वो थैला भी बहुत भारी लगता है। तो लड़का सोचता है कि इस थैले में क्या है आखिर। तो बाबा से पूछ ही लेता है। तो बाबा जी कहते हैं कि इसमें ना चांदी की असरफियाँ हैं, चांदी की मुद्राएं हैं। तो लड़का खुश होता है मनी मन और सोचता है कि अगर बाबा तो बूढ़े हो चुके हैं और अगर मैं इन्हें यहीं छोड़कर आगे निकल जाऊं और अपना एक व्यवसाय भी शुरू करूंगा इन मुद्राओं से, तो मेरा अच्छा चलेगा व्यवसाय। ठीक है, तो ऐसा वो लड़का सोचता है मनी मन में। अब थोड़ी दूर और आगे निकलते हैं, बाबा जी भी निकलते हैं थोड़ी दूर आगे और सामने एक पहाड़ी आती है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, मैं ये पहाड़ी को पार नहीं कर सकता, क्या तुम मेरे इस एक और थैले को साथ में लेकर चल सकते हो? तो लड़के ने कहा कि ठीक है बाबा। तो लड़के ने कहा कि बाबा, ये भी जो थैला है ये भी बहुत भारी है, इसमें क्या है? तो बाबा जी कहते हैं कि इसमें ना सोने की असरफियाँ है, सोने की मुद्राएं हैं। तो लड़का चढ़ता जाता है पहाड़ी पर और मनी मन खुश होता है कि अगर ये बाबा जी को मैं पीछे ही छोड़ दूं और इन सारी असरफियों को, मुद्राओं को लेकर साथ में चलूं, तो मैं तो मेरी पूरी उम्र भर जो है ये मुद्राएं काम आएंगी और मेरे को उम्र भर बैठकर कुछ करना नहीं पड़ेगा, मैं उम्र भर बैठ के खा सकता हूँ। तो ऐसा ही सोचने लगा और उस लड़के ने जब ऐसा सोचा तो फिर वो जो विचार थे ना उसके अंदर कि गलत विचार थे कि बाबा जी के जो मुद्राएं थी, उनकी जो कमाई थी वो साथ में लेके जाना चाहता था और वो गलत विचार जो है उसके ऊपर हावी हो गए, जबकि वो ऐसा लड़का नहीं था। अब उसने ऐसा ही किया। उसने क्या करा, उन मुद्राओं को लेकर वो आगे निकल गया और अपने घर पहुंच गया, बाबा जी को पीछे छोड़ दिया। अब घर जाके जब देखा तो बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी उसने थैले खोले तो देखे तो देखा कि उसमें तो लोहे के जंग लगे हुए सिक्के थे और दूसरा थैला देखा तो उसमें भी वैसे ही सिक्के थे, लोहे के जंग लगे हुए। तीसरा देखा तो वैसे उसमें भी वही थे, लोहे के जंग लगे हुए। तो जब लोहे के जंग लगे हुए सिक्के
तो जब उस लड़के ने देखे कि इसमें तो लोहे के जंग लगे हुए सिक्के हैं, तो बाबा जी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि इसमें तांबे के हैं, चांदी के हैं और सोने की असरफियाँ हैं। तो देखते ही देखते जब उसने थैले बंद करे तो सामने कौन मिले? बाबा जी मिले। और उस लड़के ने सवाल कर लिया कि बाबा जी, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि इसमें सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, तांबे के सिक्के हैं? तो बाबा जी ने कहा कि मैं बाबा जी नहीं, मैं इस राज्य का राजा हूँ और मुझे अपने लिए एक योग्य उत्तराधिकारी चाहिए था जो एक ईमानदार व्यक्ति हो, और इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अगर तुम ईमानदार होते तो आज मेरे उत्तराधिकारी होते। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख क्या मिलती है? इस कहानी से सीख मिलती है कि बेशक वो एक बुरा लड़का नहीं था, लेकिन उसके जो विचार थे वो गलत उसके अंदर आ गए थे और वही उस पर हावी हो गए थे, जिसके कारण उसने गलत काम कर दिया और उस गलती के वजह से वो उत्तराधिकारी बनने की जो एक अपॉर्चुनिटी थी उसे खो बैठा। तो यही हमारे संग भी होता है। हमारे अंदर विचार आते हैं कि हम एक अच्छी लाइफ जी सकेंगे और हमें ऐसा अपने लिए प्लानिंग बनाते हैं और लक्ष्य बनाते हैं कि हमें ये लक्ष्य पाना है, लेकिन उससे पहले ही हमारे अंदर क्या आ जाती है? निगेटिव थिंकिंग आ जाती है कि हम इसे नहीं पा सकेंगे, तो हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। तो वही निगेटिविटी जो होती है वही हमें आगे बढ़ने नहीं देती। जैसे उस लड़के के साथ हुआ, उसने सीधा रास्ता ना अपनाकर क्या अपनाया कि मैं जल्दबाजी में ही एक अमीर व्यक्ति बन जाऊं। तो वही होता है ना, आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दिवाली में अपना सारा धन संपत्ति अपने जुए में लगा देते हैं। और जुए में क्या करते हैं, जो अपनी धन संपत्ति होती है वो तो चली ही जाती है, और कई लोग तो बहुत सी अपनी बेशकीमती चीज़ें भी दांव पर लगा देते हैं। तो एक जल्दबाजी में जो अमीर बनना चाहता है ना, वो कभी भी अमीर नहीं बनता, बल्कि वो एक गलत ट्रैक पर चला जाता है। लेकिन जो ईमानदारी से स्टेप बाय स्टेप चलता है, उस पर काम करता है, वही आखिरकार सफल व्यक्ति बनता है। इसलिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति बनकर, अपने बारे में सोचकर, अपने ऊपर विश्वास करके ही आप एक ईमानदार व्यक्ति भी बनेंगे और साथ ही साथ एक सफल व्यक्ति भी आप बनेंगे। इसलिए ये मत सोचिए कि मैं सफल होऊंगा या नहीं, बस आप अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए और एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपने लिए मेहनत करता है, और जो अपने लिए मेहनत करता है भगवान भी उस पर खुश होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति कर्म कर रहा है, और जो व्यक्ति कर्म करता है उसे जरूर ही उसकी कर्मों का फल मिलता है। कहते हैं ना कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं, जब बोओगे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे। इसलिए जैसे कर्म हम करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा ही फल मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, फल एक दिन जरूर मिलेगा और आपको अनुभव भी मिलेगा। और अगर ऐसा टाइम आया कि जब आप सब कुछ पाकर भी खो चुके हैं, तब भी आप फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैंने किस तरह स्टेप बाय स्टेप अपनी जो सफलता पाई थी, कैसे पा सकता हूँ दोबारा। तो ये चीज़ भी आपको एक अनुभव होती है और सीखने को मिलती है। इसलिए अगर आप शुरुआत से ही अपने लिए मेहनत करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपने लिए उठाएंगे, तो आप जरूर सफल होंगे। और दोस्तों, अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हुए मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आप बस कर्म करते जाइए और कभी भी गिव अप मत कीजिएगा, क्योंकि जिसने गिव अप कर लिया उसे पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलता। और अगर हमने पछताना नहीं है, जीवन में कुछ करके दिखाना है, तो उसके लिए तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।